आइए आज हम लोग मैग्नेटिज्म में अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करें, जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवार्ट लॉ भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवार्ट लॉ। जो बायट-सवार्ट लॉ आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, उस पर कैसा क्वेश्चन आता है और क्या क्या फॉर्मूला उसके लिए हमको याद रखना होगा। तो ये हम पहले आपको एक फॉर्मूला का लिस्ट देते हैं। जो फॉर्मूला का लिस्ट आपको याद रखना होगा, तब जाके आप बायट-सवार्ट लॉ पे रिलेटेड क्वेश्चन को बना पाइएगा। सबसे पहले फॉर्मूला का जो लिस्ट हम दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सम करंट कैरिंग वायर्स। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सम करंट कैरिंग वायर्स। सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है आपका फाइनाइट वायर। फाइनाइट मतलब जिसका लेंथ फिक्स है। तो अगर फाइनाइट वायर आपका रहेगा, जैसे हम एक फाइनाइट वायर ले लें, इसमें करंट आई जा रहा है, इस वायर का दोनों एंड फिक्स्ड है, मतलब ये वायर ऊपर में यहां तक है और नीचे में यहां तक है, तो ये फाइनाइट लेंथ का वायर माना जाएगा। अगर इस वायर से डी परपेंडिकुलर दूरी पर अगर कोई पॉइंट आप ले लीजिए, सपोज यहां एक पॉइंट ले लीजिए, और इस पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका सूत्र आपको क्या याद रखना होगा, और इसका सूत्र बायट-सवार्ट लॉ से ही निकलता है। इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, आपका उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो ये जिस पॉइंट पे हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट का दोनों वायर के दोनों अपर एंड और लोअर एंड दोनों पे कितना एंगल बन रहा है, तो मान लो ये एंगल अल्फा बन रहा है और ये एंगल कितना बन रहा है, बीटा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, ये आपको याद रखना है, म्यू नॉट, जो करंट इसमें आई जा रहा है वो आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। यहाँ डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट का वायर से डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला आता कहां से है, तो बायट-सवार्ट लॉ से ही डिराइव करके आता है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है। अब इसी में क्या होगा कि ये फाइनाइट वायर के लिए हो गया। अगर फाइनाइट वायर की जगह अगर हम सेमी इनफिनाइट वायर बोले, सेमी इनफिनाइट वायर बोले, या इसी का एक और नाम होता है एंड ऑफ इनफिनाइट वायर, दोनों एक ही चीज है। अगर आपको चाहे तो अर्ध अनंत तार बोला जाए या किसी अनंत तार के एंड पे पूछा जाए, तो जब आपका सेमी इनफिनाइट वायर है या अनंत तार का अंत पे बोला जा रहा है, तो हम ऐसा इस पे यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ये एक वायर हमने बना लिया, इसका एक एंड जो है वो इनफिनाइट पे जा रहा है, और एक एंड ठीक जो दूसरा एंड है उसके ठीक सामने हमारा पॉइंट है। तो मान लो डी दूरी पे आपका पॉइंट है P, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देख लो, सही है, अगर एक एंड भी इनफिनाइट पे जा रहा है तो ये एक इनफिनाइट वायर हुआ, और उस इनफिनाइट वायर की एंड पे बता रहे हो तुम, इसी की क्या लिखे हैं कि आप कहां पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, एंड ऑफ इनफिनाइट वायर, या इसी को हम लोग सेमी इनफिनाइट वायर भी कहते हैं। तो यहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यहां से ये जो फॉर्मूला आपको जो हम पहले दिए हैं, इसी से यहां पे निकल जाएगा। सपोज अगर ये वाला वायर का अपर एंड अगर इनफिनाइट पे चला गया, अगर ये एंड अपर वाला एंड इनफिनाइट पे चला गया, तो ये एंगल कितना बनेगा, जितना ही ये ऊपर जाएगा ये वाला एंड, ये एंगल उतना ही बढ़ते जाएगा, जितना ही ये ऊपर गया और एंगल बढ़ते गया। मान लीजिए ये वाला एंड इनफिनाइट पे चला गया, तो एंगल कितना बन जाएगा,
90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना एंगल अल्फा कितना बन जाएगा 90 डिग्री। और ये वाला जो एंड है वो देखो यहाँ पर, ये वाला जो एंड है यहाँ पर ठीक सामने आ गया पॉइंट के सामने, यानी यहाँ पर अगर ये वाला लोअर वाला एंड जितना ही इधर आते जाओगे तो ये एंगल छोटा होता जाएगा, और जैसे ही ये लोअर वाला एंड यहाँ पहुंच जाएगा तो एंगल यहाँ कितना बन जाएगा, ये घटते 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 0 डिग्री बन जाएगा। तो बीटा कितना बन जाएगा 0, और अल्फा और बीटा का ये वैल्यू यहाँ डाल दे तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 हो गया और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो यहां से फाइनली कितना बचा आपका, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। मान लो यहाँ करंट का डायरेक्शन अब इधर माने, तो ये तुम किसका निकाले सेमी इंफिनाइट का। अगर सेमी इंफिनाइट के जगह अगर हम इंफिनाइट वायर ही ले लें, पूरा इंफिनाइट वायर, इंफिनाइट वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला याद रखना होगा। तो इसमें इंफिनाइट वायर और सेमी इंफिनाइट वायर में क्या अंतर है, सेमी इंफिनाइट वायर में एक अपर वाला एंड सिर्फ इंफिनाइट पे जाता है और लोअर वाला एंड ठीक पॉइंट के सामने आता है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। लेकिन अगर सेमी इंफिनाइट की जगह अगर कंप्लीट इंफिनाइट वायर है तो उसका दोनों एंड, अपर एंड भी और लोअर एंड भी, दोनों ही इंफिनाइट पे जाएगा। मतलब इस तरह का सिचुएशन रहेगा, ये अपर एंड भी इंफिनाइट पे जा रहा है और ये लोअर एंड भी इंफिनाइट पे जा रहा है। और मान लो इससे d दूरी पे, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इससे दूरी d दूरी पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसी फॉर्मूला से निकलेगा जो पहला फॉर्मूला था। ये वाला भी एंड इंफिनाइट पे चला गया तो एंगल अल्फा में कितना बन गया 90 डिग्री, और लोअर वाला एंड भी इंफिनाइट पे चला गया तो ये बीटा भी बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, बीटा भी 90 हो जाएगा। तो इंफिनाइट वायर के केस में अल्फा और बीटा दोनों का दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों 90 डिग्री वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। तो ये आपका साइन 90 यानी 1 और ये साइन 90 भी यानी 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 इस 4 को काटेगा तो कितना फाइनली आ जाएगा आपका, फाइनली आ जाएगा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आ जाएगा। तो इस तरह से हम आपको स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करवा रहे हैं आपको। पहला क्या बताया आपको, फाइनाइट वायर बताया जिसका दोनों एंड फिक्स्ड है, उसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हम भी याद रखते हैं, आपको भी याद रखना होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहां अल्फा और बीटा क्या है, तो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट से अपर एंड और लोअर एंड पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल का ही वैल्यू अल्फा और बीटा है। अगर हमारा फाइनाइट वायर की जगह पे सेमी इंफिनाइट वायर आ गया, जिसको हम लोग एंड ऑफ इंफिनाइट वायर भी कहते हैं, तो उसमें क्या हम लोग मानते हैं कि एक इंफिनाइट वायर है जिसका एक एंड तो इंफिनाइट पे जा रहा है, लेकिन जो दूसरा एंड है उसके ठीक सामने आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा कितना बन जाएगा, ये एंगल अल्फा जो बन रहा था वो बढ़ते बढ़ते अल्फा कितना बन जाएगा 90, और बीटा कितना बन जाएगा, ये वाला अगर एंड यहाँ आ जाएगा तो बीटा घटते 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 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्फा 90 हो जाएगा और बीटा कितना हो जाएगा 0, और ये अल्फा और बीटा का वैल्यू डाल देंगे तो फाइनली आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, सेमी इंफिनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। और अगर कंप्लीट इंफिनाइट वायर का मतलब अपर एंड भी इंफिनाइट पे और लोअर एंड भी इंफिनाइट पे, यानी ये ऊपर वाला एंड भी इंफिनाइट पे जा रहा है, लोअर एंड भी इंफिनाइट पे जा रहा है, उस केस में अल्फा भी कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, और बीटा भी कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 90 ले रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू 90 डाल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू 90 डाल देंगे तो ये दोनों 1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2,
और ये 2 इस 4 को काटेगा तो फाइनली क्या फॉर्मूला बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब रह गया डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन के लिए हम आपको फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम क्या करना होता है, अपना राइट हैंड ले लेते हैं हम, जैसा कि फ्लेमिंग ने बताया है। अपना राइट हैंड हम लोग ले लिए और जिधर करंट जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है उधर अपना अंगूठा कर लिए और अपना हथेली जिधर जाएगा वही आपका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां देखिए, अगर करंट जा रहा है ऊपर की ओर तो हम अपना अंगूठा राइट हैंड का अंगूठा ऊपर कर दिए, तो मेरा हथेली किधर है, हथेली इसको कर रहे हैं पाल्म, तो हथेली अंदर की ओर जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। ये सिंबल के बारे में बताया था। ये सिंबल का क्या मतलब होता है कि प्लेन पे परपेंडिकुलर और इनवर्ड, प्लेन के अंदर की ओर का ये दर्शाता है। उसी तरह से यहाँ भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए। अपना राइट हैंड लिए, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में गया, यहाँ भी हथेली किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, यानी यहाँ भी डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो बनेगा यहाँ पे, वो भी प्लेन के अंदर होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन ये कर देते हैं सपोज, तो यहाँ पे जब करंट का डायरेक्शन आप ये कर दीजिएगा तो राइट हैंड ही हमने लिए, राइट हैंड का अंगूठा हम करंट के डायरेक्शन में किए, तो हमारा ये हथेली किधर आ रहा है, इस पर बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो बाहर का हम यहाँ पे सिंबल दे देंगे। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है और प्लेन से बाहर की ओर आ रहा है। तो ये अभी हम आपको मैग्नेटिक फील्ड किसका बता रहे थे, स्ट्रेट वायर का बता रहे थे। स्ट्रेट वायर में कौन 3 फॉर्मूला याद रखना है आपको, किस किस का, फाइनाइट वायर का, सेमी इनफिनाइट वायर का और इनफिनाइट वायर का। सिंपल फॉर्मूला ये आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, तब आप इसको तुरंत इस पे क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट वायर के बाद अब हम लोग को जो चौथा फॉर्मूला याद रखना होगा, जो अभी हम लोग बायोट-सवार्ट लॉ पे जो कर रहे हैं कि बायोट-सवार्ट लॉ से कैसा क्वेश्चन आएगा, तो उस बायोट-सवार्ट लॉ के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग पहले फॉर्मूला का लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो स्ट्रेट वायर का तो हम देख लिए कि स्ट्रेट वायर में 3 आया केस, एक फाइनाइट का, एक सेमी इनफिनाइट और एक इनफिनाइट। अब हमारा क्या है कि चौथा नंबर में है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कॉइल का आपको याद रखना होगा। कॉइल हम समझ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल घेरा होती है, जो मल्टीपल उसमें घेरों की संख्या होती है। ये रहा आपका कॉइल हम बना रहे हैं। इस कॉइल में कितना टर्न्स है, n। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और इसमें करंट कितना जा रहा है, I। और इस कॉइल का रेडियस कितना है, R। इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किस एक्सिस पे बताएंगे, तो इस एक्सिस पे बताएंगे। यानी ये कौन सा एक्सिस हुआ, कॉइल के प्लेन पे परपेंडिकुलर, यानी ऐसा। बोर्ड पर देखिएगा मार्कर जो है, मार्कर ही हमारा एक्सिस है। ये जो मार्कर है कॉइल के सेंटर से पार कर रहा है और कॉइल के प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये प्लेन पे परपेंडिकुलर, कॉइल के प्लेन पे परपेंडिकुलर और कॉइल के सेंटर से पार कर रहा है। इस एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। तो मान लो कि ये सेंटर है जिसको O से डिनोट कर दिए, और इस एक्सिस पे स्मॉल r दूरी पर अगर कोई पॉइंट हम ले लिए, स्मॉल r दूरी पे अगर हम कोई पॉइंट ले लिए यहाँ पे P, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। इसका भी फॉर्मूला बायोट-सवार्ट लॉ से ही डिराइव होकर निकलता है, तो इसका भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतने टाइम नहीं होती है कि हम लोग डिराइव करें, हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा, हम उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे याद रखना है,
म्यू नॉट एन, एन यहां नंबर ऑफ टोटल टर्न्स हो गया, म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर यहां क्या हो गया, ये जो कॉइल का रेडियस है वो नीचे में 2 ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसका, क्वाइल का। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, क्वाइल का। वो भी कहां पे, क्वाइल के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, और ये भी दूरी हम किस एक्सिस के अलॉन्ग लिए हैं, वैसा एक्सिस के अलॉन्ग जो क्वाइल के सेंटर से पार कर रहा है और क्वाइल के प्लेन पे क्या है, लंबवत है, क्वाइल के तल पे क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। उस एक्सिस पे स्मॉल आर दूरी पे, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे में 2 ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको तब याद रखना होगा। अब इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो, अगर हमको 5th नंबर, अगर हमको ये कहा जाए कि आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर, कहां पे पूछा जा रहा है, सेंटर पे पूछा जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताइए किसका, करंट कैरिंग लूप का, और वो भी कहां पे, उसके सेंटर पे बताइए। तो मान लो कि हम एक करंट कैरिंग लूप बना लिए। लूप और कॉइल में क्या अंतर है, कॉइल में घेरों की संख्या मल्टीपल होती है और लूप में क्या हुआ, एक सिंगल टर्न है। तो मान लो कि ये करंट कैरिंग लूप हो गया, और इस करंट कैरिंग लूप में मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई ऐसे फ्लो कर रहा है, और इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे बताएंगे, तो हम इसी फॉर्मूला से बता सकते हैं। कैसे, पहले तो अगर ये लूप है, ये कॉइल नहीं है, अगर लूप है तो लूप का मतलब क्या होता है कि उसमें घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स कितना लेना होगा, 1। यानी यहां पे हम n का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 का है, सिंस ये क्या है, लूप है आपका। तो यहां पे n का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इस लूप का भी रेडियस कितना है, कैपिटल R है। और आपको कहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बोल रहा है निकालने के लिए, गौर करो, कहां पे निकालने बोल रहा है, सेंटर पे। तो सेंटर पे निकालने का मतलब कि ये जो पॉइंट P यहां पे जो था, वो पॉइंट P उठ के कहां पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए। गौर कीजिएगा, ये पॉइंट P कहां पे आ जाए, यहां से उठकर ये पॉइंट P कहां पे आ जाए, सेंटर पे। तो जब ये पॉइंट P सेंटर पे आ जाएगा तो ये स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो नाउ कॉमन सेंस, अगर ये पॉइंट जो है यहां पे आ जाएगा तो ये स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी यहां पे स्मॉल r का वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसमें पुट करिए, क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, म्यू नॉट, n का वैल्यू तो 1 हो गया है, 1 कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वायर, और स्मॉल r का वैल्यू कितना हो गया है, 0, क्योंकि आपका पॉइंट कहां पे आ गया है, सेंटर पे आ गया है। 3 पावर कितना है, 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई R स्क्वायर 2, ये पावर, ये 2 और 2 कैंसिल्ड हो जाएगा, कॉमन सेंस। तो R का पावर क्या हो जाएगा, Q। तो ये कैंसिल्ड हुआ, तो फाइनली कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, म्यू नॉट आई अपॉन 2R कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है करंट कैरिंग लूप का, वो भी कहां पे, उसके सेंटर पे आ रहा है। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए,
इस सारा फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r फॉर्मूला आ गया। अब इसमें कहिए कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए तो क्या होगा, यहाँ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत गौर से सुनिएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां बताना होगा लूप के केस में, तो यहां पे आपका कौन सा रूल चलेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड कर्ल रूल चलेगा। फ्लेमिंग राइट हैंड कर्ल रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड कर्ल रूल को हिंदी में कहिएगा फ्लेमिंग दाएं हाथ का मुट्ठी का नियम चलेगा। बहुत सिंपल है, इसको समझिए। खाली करना क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है वो तो हम निकाल लिए, म्यू नॉट आई बाई 2r बन रहा है, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन बताइएगा। तो कितना होगा, आप क्या करिए कि राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड कर्ल रूल का मतलब हिंदी में कहते हैं उसको दाएं हाथ का मुट्ठी का नियम। आप अपना दाएं हाथ ले लीजिए, राइट हैंड हम ले लिए, जिधर करंट जा रहा है, जैसे यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अपने ये फिंगर्स को, राइट हैंड के ये जो फिंगर्स है, इस यानी इस मुट्ठी को आप उधर की ओर बांधिएगा, जिधर अंगूठा जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखिए हम अपना राइट हैंड ले लिए, अब करंट क्योंकि ऐसे जा रहा है तो हम अपना ये करंट को ऐसे, करंट के डायरेक्शन में अपना ये चारों उंगली ऐसे मोड़ दिए, तो मेरा अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो यानी यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन पे लंबवत और प्लेन से बाहर की ओर। अगर मान लीजिए ऐसा केस होता कि करंट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होता तब यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता, तो वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग का वही मुट्ठी वाला नियम, राइट हैंड कर्ल रूल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं दाएं हाथ का मुट्ठी का नियम फ्लेमिंग का। तो अपना ये ले लिए अपना राइट हैंड, जिधर करंट जा रहा है उधर ये चारों उंगली मोड़िएगा। तो ये चारों उंगली अगर हम मोड़े तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर, तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी प्लेन पे लंबवत और प्लेन से अंदर की ओर। तो इस तरह से आप करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है आप उसका भी डायरेक्शन बता सकते हैं। स्ट्रेट वायर में कौन सा नियम चला था, स्ट्रेट वायर में भी राइट हैंड का ही नियम चला था, लेकिन वहां थंब रूल चला था। लेकिन यहाँ पे लूप वाले केस में थंब रूल नहीं काम कर रहा है, लूप वाले केस में कौन रूल काम कर रहा है, मुट्ठी वाला रूल काम कर रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप गौर करके इसको दिमाग में फिट रखिएगा। 6 नंबर, अगर आपको पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर्क, जिसको हम लोग चाप भी कहते हैं, आर्क मतलब कि लूप का एक टुकड़ा। मान लो कि ये आर्क है, ये आर्क में करंट आई जा रहा है और इस आर्क क्या होता है, एक चाप होता है, हिंदी में उसको चाप कहते हैं, वो एक लूप का पार्ट होता है। तो मान लो कि जिस लूप का वो पार्ट है, सपोज ये इस लूप का पार्ट है और यही इसी चाप का आपको बताना है, ये चाप है, ये आर्क है, इस आर्क का खाली मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको। ये सारा चीज यूज पड़ेगा क्वेश्चन में। तो जिस लूप का पार्ट है तो उस लूप का रेडियस मान लीजिए कितना है, उस लूप का रेडियस दिया हुआ है आर, दिया हुआ है कैपिटल आर दिया। और ये आर्क जो है, ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनेगा, ये आर्क जो है, ये करंट कैरिंग, ये जो आर्क है, ये सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये कैसे हम निकालेंगे। तो इसका रिजल्ट हम लूप के हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, जब पूरा समूचा लूप था, पूरा जब कंप्लीट लूप था, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो जरा तुम बताना हमको कि पूरा अगर कंप्लीट लूप है तो पूरा कंप्लीट लूप सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, जो सोच के, पूरा कंप्लीट लूप सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। तो
पूरा कंप्लीट लूप अगर 360 ये बना रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 360 डिग्री अगर पूरा रहता तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता, म्यू नॉट आई अपॉन 2r पैदा करता। तो उसी तरह से 1 डिग्री रहेगा तो कितना पैदा करेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r गुना 1/360 यूनिटरी मेथड। तो अगर ये चाप थीटा डिग्री बना रहा है तो कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 360। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, यहां पे इस करंट कैरिंग आर्क के द्वारा, इस चाप के द्वारा सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इतना तो लूप का था फॉर्मूला में, वो तो याद रहेगा ही तुमको, बस एक्स्ट्रा खाली क्या कर देना है, थीटा बाई 360 कर देना है। ये आपका करंट कैरिंग आर्क, एक धारा प्रवाहित चाप की कितनी भी चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे बनेगी, ये इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अब कहिएगा सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो वही मुट्ठी नियम यहाँ भी काम करेगा। करंट के डायरेक्शन में ये राइट हैंड का चारों उंगली घुमाएंगे हम, करंट के डायरेक्शन में चारों उंगली घुमाएंगे, किसका, दायां हाथ का, राइट हैंड का, और जिधर अंगूठा जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये ऐसे घुमाए तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा ये। तो टोटल हम आपको बायोट-सवार्ट लॉ में कितना फॉर्मूला दिए, 6 फॉर्मूला दिए। टोटल आपको बायोट-सवार्ट लॉ में हम 6 फॉर्मूला दिए। कहां से, फाइनाइट वायर, सेमी इनफिनाइट वायर, इनफिनाइट वायर, क्वाइल का, लूप का और आर्क का। ये 6 फॉर्मूला आप एकदम याद रखिएगा, तब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बायोट-सवार्ट लॉ के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कराएंगे, जो कि आप इन 6 फॉर्मूला के हेल्प से बना पाइएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।